सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 7 सितंबर, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। जैसा कि आपको भी पता है, मसालों पे काफ़ी सारे वीडियो मैं बनाते रहता हूँ और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए धनिया पे या फ्रेश अपडेट लेके आया हूँ और डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से धनिया का प्राइस पिछले हफ्ते चढ़ते हुए दिखे थे, लगातार सर्किट पर सर्किट और 8500 के ऊपर धनिया का भाव जाते हुए दिखे हैं। तो देखते हैं आगे चल के क्या संभावनाएं बन रही है धनिया में और क्यों धनिया के भाव भाग रहे हैं, इसके ऊपर ये फ्रेश अपडेट है। तो लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे और जो पहली बार देख रहे हैं उनसे यही रहेगा रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह, कि सब्सक्राइब करें। जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेंगे। और ये वीडियो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि बाकी सारे वीडियो जो आप यूट्यूब पे देखते होंगे, इधर उधर से चर्चाएं देखते होंगे, काफ़ी अलग रहने वाला है। डेटा खंगाल के लेके आता हूँ आपके लिए और आपके सामने रखता हूँ। तो देखिए, लास्ट तक आप जुड़े रहिए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, अगर आप वायदा बाजार में ट्रेड करते हैं इसके बेसिस पे, तो अपने बुद्धि विवेक से करें, और क्योंकि वायदा बाजार काफ़ी रिस्की होता है, उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है उसको आपको पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं जीरा के प्राइस पे, सॉरी, धनिया के प्राइस के ऊपर। और धनिया के प्राइस अगर मैं देख रहा था, मई से लेके अभी तक धनिया के प्राइस लगभग लगभग 25% के ऊपर बढ़ते हुए दिखे हैं। मई में धनिया का प्राइस 7,000 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा था और अभी 8500 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वीक ऑन वीक बेसिस पे देखेंगे तो लगभग लगभग आप देखेंगे तो 8 से 10% तक की तेजी आपको धनिया में बनती हुई दिखी है। और आप लगभग लगभग आप देखेंगे 7500 से सीधे प्राइस 8500। कहने का मतलब ये है कि 1,000 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से तेजी आपको वायदा बाजार में देखने के लिए मिल रही है। वहीं अगर आप देखेंगे कोटा मार्केट में, चाहे गोंडल मार्केट में, कोटा मार्केट में भी 8200 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, गोंडल मार्केट में भी 8,000 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो यानी कि काफी अच्छी खासी तेजी आपको धनिया मार्केट में बनती हुई दिख रही है। तो कारण क्या हो सकते हैं, अगर आप देखेंगे, डिटेल में जाएंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, तो पहला कारण है कि इस साल का लोअर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हमने देखा था इस बार धनिया का लगभग 6% तक लोअर प्रोडक्शन होते हुए दिखा था और धनिया का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कम रहा है, स्पेशली 2025 की अगर आप बात करें। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स मार्च में निकलते हुए दिखा, अप्रैल में निकलते हुए दिखा। धीरे धीरे सप्लाई कम होती गई और अभी जो आवक आ रही है मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा कम आवक आ रही है। अराइवल के हिसाब से अगर आप देखेंगे, अराइवल्स के नंबर मैं आपके लिए लेके आया था, और उसके हिसाब से अगर आप पकड़ते हैं अराइवल्स, तो 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके हिसाब से अगर आप देखते हैं धनिया के अराइवल, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जून में, चाहे जुलाई में, अगस्त में, जो 5 ईयर एवरेज का नंबर है, चाहे 2023 के नंबर, उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे 9,000 टन की आवक आपको अगस्त में बनते हुए दिखी थी। उसी तरह जुलाई में अगर आप देखेंगे तो 12,000 टन के आसपास की आवक, जून में भी 15,000, मतलब जो आवक ज़्यादा आई थी सिर्फ मार्च में बनते हुए आई थी, अप्रैल में बनते हुए आई थी। उसके बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखेंगे 2025 में आवक कम होती ही गई है। और सबसे बड़ी बात है कि 5,000 जो 5 साल का एवरेज है, मूविंग एवरेज, उसके नीचे ही आवक मंथली बेसिस पे चल रही है। आगे चल के आवक की क्या संभावनाएं बन सकती हैं, सितंबर में भी आप देखेंगे तो सितंबर में जो आवक रहती है, अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी बढ़ती है, उसके बाद फिर धीरे 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 ये कम होती जाती है, दिसंबर में एकदम सही कम हो जाती है। जो मेन टाइम रहता है आवक का, मार्च में रहता है, अप्रैल में रहता है, उस टाइम पे नई क्रॉप आती है। और अगर आप देखेंगे 5 ईयर एवरेज अगर नंबर के हिसाब से देखेंगे, तो टोटल जो अराइवल्स आए हैं जैन से लेकर अगस्त तक 242,000 टन, और पिछले साल ये था 264,000 टन। ठीक है, तो 2,64,000 टन और 2,42,000 टन, इस हिसाब से देखेंगे तो लगभग 20,000 टन की आवक अगर जनवरी से लेकर अभी तक देखेंगे तो धनिया की आवक कम हुई है। और इसका एकमात्र कारण है, आवक क्यों कम हुई है, क्योंकि प्रोडक्शन कम हुआ है। और कितना प्रोडक्शन कम हुआ है अगर आप देखेंगे प्रोडक्शन के हिसाब से, तो ओवरऑल आप देखेंगे तो 6.7 लाख टन के आसपास का प्रोडक्शन बनते हुए दिखा है, लगभग 6% तक का प्रोडक्शन कम हुआ है। उसके चलते टोटल सप्लाई देखेंगे तो टोटल सप्लाई भी लगभग लगभग 8 लाख टन से थोड़ी से ऊपर। और उस हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो टोटल जो सप्लाई है वो कितनी कम हुई है, लगभग 12% तक कम होती हुई दिखी है। प्रोडक्शन 6% तक कम होते हुए दिखा है, सप्लाई 12% तक कम होती हुई दिखी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एंडिंग स्टॉक जो दुनिया के निकल के आ रहे हैं, मेरे ही हिसाब से एंडिंग स्टॉक इस साल जो मार्केटिंग ईयर अभी चल रहा है 2025-26 का, मार्च एंड में जो एंडिंग स्टॉक 66% तक कम रह सकते हैं। टोटल एंडिंग स्टॉक 96,000 टन, 96,000 टन के आसपास के एंडिंग स्टॉक रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मार्केट कंसीडर कर रहा है और धीरे 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 देख रहे हैं आपको फ्रेश बाइंग निकलते हुए आ रही है। प्रोडक्शन के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया ग्लोबल मार्केट का लगभग 64% का धनिया प्रोड्यूस करता है। और उसके अलावा आप देखेंगे टर्की हो गया, मैक्सिको हो गया, सीरिया हो गया, ये सारी कंट्री, रसिया भी है इसमें,
ये सारी कंट्री प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट का 64% तक का धनिया इंडिया ही प्रोड्यूस करता है। और एक्सपोर्ट के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी इंडिया ही है, 23% तक एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद इटली का नंबर आता है और उसके बाद आता है रशिया का नंबर। तो तार यहीं पे छिपे हुए हैं रसिया के आसपास, क्योंकि लड़ाई जिस हिसाब से यूक्रेन और रसिया में गहराती जा रही है, सारे प्रयास जो थे ट्रंप के फेल होते जा रहे हैं। और रसिया जिस हिसाब से आज मैं न्यूज़ भी देख रहा था, काफ़ी सारे हमले रसिया ने तेज़ कर दिए हैं और उसका असर हमने एक्सपोर्ट पर पड़ते हुए दिखा है। यूक्रेन से जो एक्सपोर्ट है लगातार ही कम होते जा रहा है। और सिर्फ ना ही यूक्रेन से, रसिया से भी एक्सपोर्ट धीरे 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 कम होते आया है, क्योंकि जो ब्लैक सी रीजन है जहाँ से ज़्यादातर धनिया का एक्सपोर्ट होता है, उस रीजन में जो ट्रेड है उनका फ्लो थोड़ा सा कम होते हुए दिखा है। और इसके चलते धनिया के जो प्राइस हैं उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखा है। उसके अलावा बुल्गारिया से भी वही हाल है, बुल्गारिया से भी सप्लाई कम है। इटली में थोड़ा सा वेदर को लेकर कंसर्न है। और सबसे बड़ी बात है कि यूक्रेन में ये भी सोइंग का टाइम है, और यूक्रेन में अभी जो वेदर है, वेदर के हिसाब से अगर आप जाएंगे, वेदर को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स हो रहे हैं। स्प्रिंग में जो स्प्रिंग क्रॉप थी ऑलरेडी वो ड्रॉट फेस कर चुकी है, सूखाग्रस्त फेस कर चुकी है। आगे चल के आप देखेंगे कि यूक्रेन में फसल कम होने की संभावना बनती जा रही है, क्योंकि जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा ही ड्राई, इस हिसाब से ड्राइनेस के चलते यूक्रेन में ओवरऑल जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर क्वेश्चन रेज हो गया कि आगे चल के कितना धनिया का प्रोडक्शन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें फ्रेश बाइंग के लिए प्रेरित कर रही हैं। इंपोर्टर के हिसाब से देखेंगे तो मलेशिया से काफ़ी सारे डिमांड आती हुई दिखी थी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर आप बात, मैं आपको नंबर दिखाऊंगा, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, यूएई से, ये सारी कंट्रीज से लगातार डिमांड निकल के आ रही है, श्रीलंका से निकल के आ रही है। और धनिया का जो एक्सपोर्ट है इंडिया से धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखा है। अगर नंबर के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो पिछले साल 14,000 टन के आसपास का एक्सपोर्ट हुआ था। अभी तक लगभग लगभग 16,000 टन का एक्सपोर्ट आपको अप्रैल से लेकर जून तक गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से हो चुका है। जिस पे से ये एक्सपोर्ट जा रहा है, मुझे लगता है कि इस साल एक्सपोर्ट रह सकता है, लेकिन सप्लाई कम है तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा कम ही रहेगा, लेकिन बेस और डिमांड लगातार इसकी बनी हुई है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो लड़ाई चल रही है, स्पेशली आपके ये जो मैं बता रहा था, बुल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया, यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, ये सारी लड़ाई के चलते ये ब्लैक सी रीजन में जो फ्लो होता है वो फ्लो कम होते जा रहा है, और उसका असर आपको कहीं ना कहीं प्राइस पे पड़ते हुए दिख रहा है। मैं बात कर रहा था गुंडल मार्केट में के व्यापारियों से और कोटा मार्केट के व्यापारियों से, जो बोलियां लगे हैं धीरे धीरे लोग 8500 से ऊपर 9000 तक की बोलियां लगा रहे हैं, आप यकीन मानिए। और मार्केट जिस हिसाब से बाइंग है, एग्रेसिव बाइंग दुनिया में बनती हुई दिख रही है। 9000 के ऊपर भी कई जगह पे 9200 तक की भी बोलियां लगती हुई दिखी हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स तेज होते जा रहे हैं और उसका असर आपको स्पॉट प्राइस पे पड़ते हुए भी दिख रहा है, फ्यूचर्स पे भी पड़ते हुए दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल अगर आप बात करेंगे, ओवरऑल अगर आप सिनेरियो को देखेंगे, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं धनिया के प्राइस, धनिया के लेवल्स सपोर्टिव होते हुए आपको दिख रहे हैं। अगर आप पर्टिकुलरली अगर आप टेक्निकल लेवल्स की बात करेंगे तो अभी मार्केट 8550 के आसपास ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो 8670 के आसपास, यानी कि यहाँ से 100-150 रुपए ऊपर हो सकता है, वहां पे थोड़ा सा एक डबल टॉप आपको देखने के लिए मिल जाए, वहां से मार्केट थोड़ा सा करेक्शन लेते हुए दिखे। लेकिन ट्रेंड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 38%, उसके बाद 50% जो लेवल आ रहे हैं, 50% के लेवल, और उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो 50% का लेवल धीरे धीरे आपको 9450 के आसपास आ रहा है, और उसके ऊपर मार्केट जाता है तो 10,000 के ऊपर के भी लेवल धनिया में बनते हुए दिख रहे हैं। तो धनिया इस बार आपको काफी समय से रुकी हुई थी, और पिछले साल धनिया ने काफी रुलाया था। पिछले साल भी मैं बता रहा था, जो लोग मुझे रेगुलर बेसिस पे देखते हैं उनको याद होगा, जो लेवल्स मैंने एक बार दिए थे आपको 13,000, अब धीरे धीरे वो समय बनते जा रहा है, और हो सकता है मार्केट 10,000 के ऊपर धनिया का बैठते हुए आपको बहुत जल्दी दिख जाए। मेजर फंडामेंटल काफी ज्यादा पॉजिटिव है। और दूसरी चीज क्या है कि जिस हिसाब से बारिश गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में हो रही है, तो खरीफ की जो हार्वेस्ट होगी वो डिले होगी, और खरीफ के हार्वेस्ट डिले होने से क्या होगा, धनिया की जो बुआई होगी वो भी डिले होगी। ये भी एक फैक्टर है, इसके चलते प्राइस आपको सपोर्टिव होते हुए दिखेंगे। इसके साथ साथ एनसीडीएक्स के स्टॉक्स में देख रहा था, एनसीडीएक्स के स्टॉक्स मैंने निकाले थे आपके लिए, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो धनिया का टोटल स्टॉक अभी 4170 टन के आसपास है। पिछले साल के कंपेयर में अगर आप पिछले साल देखेंगे तो ये स्टॉक 10,000 टन के ऊपर का था। तो कहाँ 10,500 टन और कहाँ 4,000 टन, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे धनिया के जो स्टॉक है एनसीडीएक्स के गोडाउन में काफ़ी ज़्यादा कम है। ये भी एक फैक्टर है जो धनिया के प्राइस को सपोर्ट कर रहा है।
तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि धीरे-धीरे धनिया के प्राइस आपको सपोर्टिव होते हुए दिखेंगे। और जो खरीदारी है, खरीदारी आपको कहाँ से करनी है? खरीदारी अगर मान लीजिए थोड़ा-सा करेक्शन होता है मार्केट, तो फिर से 8200 के आस-पास आपको लेवल मिलेंगे। उसके बाद हो सकता है अगर उसके नीचे अगर थोड़ा-सा जाए तो 8000 से लेके 7900 यहाँ पे अपना एक रूम रखें, यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी रखें इन स्तरों पे खरीदारी करने की। ऊपर में धीरे-धीरे जो मार्केट है आप देखेंगे, तो एक बार अगर 8600 8700 के ऊपर निकलता है, तो धीरे-धीरे आप देखेंगे जो मैंने आपको लेवल बताया 9450 और उसके बाद 10,150 इन स्तरों तक प्राइस जाते हुए आपको दिख सकते हैं। तो देखते हैं क्या रहता है। तो ऐसे ही अपडेट मैं आप लोग के लिए लेके आते रहूँगा और जो पहली बार देख रहे हैं उनको यही रिक्वेस्ट है कि जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाइए और लाभान्वित होइए। और जब तक आप लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर आपको फ्रेश नोटिफिकेशन मिलेगा कैसे? तो रिक्वेस्ट वही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।